कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी जब पहली बार प्रभु श्री राम से मिलते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिए। एक अपरिचित व्यक्ति अपना रूप बदले हुए है, एक नमूना कैसे सामने आता है, आज से पहले कभी मिले नहीं, अपना फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे देते हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह आतप वाता, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। आप हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, लगता है आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश या देवताओं में से कोई लग रहे हैं। हे सुंदर सुंदर अंग वाले, आपके अंग इस कंकड़ पत्थर वन धूप में चलने योग्य नहीं है। आप किस कारण यहाँ घूम रहे हैं। मलय नामक पर्वत से सुग्रीव हनुमान जी को प्रभु श्री राम के आने का कारण जानने के लिए भेजते हैं। दोनों के बीच कोई परिचय नहीं। जब प्रभु श्री राम अपना परिचय देते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, मैं मंद बुद्धि छोटा वानर हूँ, मैं आपको पहचानने में भूल कर दिया, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप इस मनुष्य रूप में मुझे क्यों नहीं पहचान पाए प्रभु। वे यह नहीं कहते कि मैं वही हनुमान हूँ जिसने सूर्य को निगल लिया था, मैं महावीर हनुमान हूँ। वे प्रभु को पहचान चुके हैं। वे सुग्रीव के बारे में बताते हैं और सुग्रीव से मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं और प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं। हनुमान जी की कम्युनिकेशन स्किल की विचित्रता ही है कि राम और सुग्रीव के बीच मैत्री की शुरुआत होती है। हनुमान जी सीता माता की खोज में समुद्र को पार करने लगते हैं। इसी बीच मैनाक पर्वत उपस्थित होता है और हनुमान जी से आराम करने का रिक्वेस्ट करता है। जब हम और आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं और बीच में कोई उपस्थित होता है तो हम दो ही काम करते हैं, या तो झुंझलाहट में उसको जवाब देते हैं या उसके साथ चाय पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी का मैनेजमेंट देखिए, वे न तो विश्राम करते हैं और न ही झुंझलाहट में कोई जवाब देते हैं। वे मैनाक पर्वत को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, राम काज कीन्ही बिनु, मोहि कहाँ विश्राम, और आगे बढ़ चलते हैं। इतना विनम्र, इतना परफेक्ट कम्युनिकेशन शायद हमें बार बार देखने को नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं और सुरसा उपस्थित होती है। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए आगे बढ़ती है। वह अपना स्वरूप बड़ा करते हैं और सुरसा उससे बड़ा करती जाती है। इस प्रकार बहुत बड़ा रूप करने के बाद भी हनुमान जी छोटा रूप धारण कर उसके पेट में प्रवेश कर बाहर निकल आते हैं। उसे माँ का संबंध स्थापित करते हैं और हाथ जोड़कर आगे जाने की अनुमति मांगते हैं। हनुमान जी में शक्ति तो है, लेकिन वे सड़क चलते अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, बिना जरूरत उलझते नहीं, हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लंका में हनुमान जी घूम रहे हैं। घूमते घूमते विभीषण के घर के आगे पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि विभीषण जी राम नाम का जाप कर रहे हैं। वह रुकते हैं और उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं। वे उनसे सीधे संवाद की शुरुआत नहीं करते, वे श्री राम के रिंग को गिराते हैं। सीता माता रिंग देखती हैं और उनसे संवाद की शुरुआत करती हैं। इस प्रकार हनुमान जी जहाँ बोलना है वहीं बोलते हैं, जहाँ चुप रह जाना है वहाँ चुप हो जाते हैं। सीता माता से संवाद कर सीता माता को मोटिवेट करते हैं और उन्हें बहुत जल्द ही श्री राम के आने का विश्वास दिलाते हैं।
अशोक वाटिका में हनुमान जी फल खाते हैं। इस बीच वे बंधक बना लिए जाते हैं और रावण के दरबार में उपस्थित किए जाते हैं। रावण उनसे पूछता है कि तुमने निर्दोष राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी बहुत कुशलता पूर्वक अपनी वकालत करते हैं। कहते हैं, हमने तो सेल्फ डिफेंस में जो किया वो किया। रावण अपनी वीरता बघारता है। इस पर हनुमान जी उसके पूर्व के कई लोगों की चर्चा कर उसे चुप करा देते हैं कि कैसे बाली से उसका सामना हुआ, सहस्त्रबाहु से उसका सामना हुआ। हनुमान जी अपने संवाद में इतने निपुण है कि सामने वाले से कैसे, कब और क्या कहना है और अपने निहितार्थ को कैसे सफल बनाना है बखूबी कर लेते हैं। वे एक सफल राजदूत के भांति अपने कार्य को सफल करते हैं और अपने कार्यों की सफलता का श्रेय अपने सेनापति प्रभु श्री राम को देते हैं।